नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट पर स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हमारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? अगर नहीं जानते तो सुनो। दोस्तों, आप यह तो मानते ही होंगे कि हमारी धरती जीवन जीने के लिए सबसे खूबसूरत, व्यवस्थित और सभी तरह के सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसी वजह से पृथ्वी को जीवन यापन करने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। पर क्या आप लोग ये जानते हैं कि हमारी ये खूबसूरत धरती करोड़ों साल पहले बाकी सभी प्लैनेट्स की तरह बंजर और वीरान थी? करोड़ों साल पहले धरती पर जीवन जीने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तब धरती पर पानी, हवा, पेड़ पौधे, कोई इंसान, कुछ भी नहीं था। तो आखिर तब क्या था हमारी धरती पर? तो फिर कैसे ये सभी चीजें न होने के बाद भी इंसान धरती पर अस्तित्व में आ गए? आपके दिमाग में भी यही सवाल आता होगा कि यह धरती कैसे बनी, और यह सवाल आना भी चाहिए। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि धरती का जन्म कैसे हुआ, जिसको सुन के आप चौंक जाएंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि धरती सोलर सिस्टम का ही एक हिस्सा है, धरती का जन्म भी बाकी सभी प्लैनेट्स के साथ साथ ही हुआ था। आज से करीब 400 अरब साल पहले अंतरिक्ष में कई गैसेस के मिलने से एक बड़ा विस्फोट हुआ था। उस विस्फोट के होने से सबसे पहले सूरज का जन्म हुआ, और विस्फोट के कारण सूरज आग का एक गोला बन गया। विस्फोट इतना तेज था कि अंतरिक्ष में चारों ओर धुएं के बादल से बन गए, जिनमें पत्थर के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी थे, जो ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़ने लगे। और इन छोटे छोटे पत्थरों ने जुड़ते जुड़ते प्लैनेट्स का रूप ले लिया, और इसी तरह हमारी पृथ्वी का भी निर्माण हुआ। और पृथ्वी के साथ साथ और भी ग्रहों का निर्माण हुआ, जैसे वीनस, मर्क्यूरी, मार्स और थिया आदि प्लैनेट्स का जन्म हुआ। धरती का निर्माण तो हो गया, पर उस समय धरती आग के एक गोले के समान थी। उस समय धरती पर बहुत सारे बड़े बड़े वॉल्केनोज होने के कारण धरती का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। उस समय धरती पर बहुत सी जहरीली गैसेस भी मौजूद थीं। उस समय धरती पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा होने के कारण धरती पर लगातार अंतरिक्ष से एस्टेरॉयड्स की बरसात होती रहती थी। उसी समय अंतरिक्ष से थिया नामक एक प्लैनेट पृथ्वी की ओर 500 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आया और पृथ्वी से टकरा गया, जिसके कारण एक जोरदार विस्फोट हुआ। उस विस्फोट के कारण धरती का बहुत सारा मलबा अंतरिक्ष में फैल गया और प्लैनेट थिया धरती में समा गया। उसके बाद धरती का सारा मलबा ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़ने से एक नए गोले का निर्माण हुआ, जिसे आज हम चांद कहते हैं। और फिर चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। प्लैनेट थिया के पृथ्वी से टकराने से पृथ्वी एक तरफ हल्की सी झुक गई, जिस वजह से पृथ्वी को उसका एक्सिस यानी ट्रैक मिल गया, और तब से पृथ्वी उस एक्सिस पर निरंतर घूमने लगी। इस समय तक हमारी पृथ्वी तो अस्तित्व में आ गई थी, लेकिन पृथ्वी का तापमान इतना ज्यादा था कि किसी भी जीव का धरती पर जीवित रहना नामुमकिन था। फिर कई लाखों सालों तक जहरीले गैसेस और लावा के पिघलते रहने के कारण हमारी पृथ्वी पर एसिड रेन शुरू हो गई, और कई लाखों सालों तक ये बारिश होती रही। इस एसिड रेन की वजह से ही धरती पर तालाब और झीलें बनी। पानी के अस्तित्व में आने से धरती पर महासागरों में तरह तरह के रिएक्शंस शुरू हो गए। अब एस्टेरॉयड्स धरती पर गिरते तो इन महासागरों में गिरकर ठंडे पड़ जाते थे। अंतरिक्ष से गिरने वाले इन उल्का पिंडों में कुछ कंपोनेंट्स जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मौजूद थे, जो जीवन के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। इन कंपोनेंट्स के महासागरों में मिलने से कुछ रिएक्शंस हुए, और उन रिएक्शंस की वजह से पानी में बैक्टीरिया का जन्म हुआ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सबसे पहले जीवन की शुरुआत पानी की सतह से ही हुई थी। जब इन बैक्टीरिया ने पानी में मौजूद खनिज तत्वों को खाना शुरू किया, तो उससे वातावरण में ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगा। जहां पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्तर 0% था, वह अब 13% तक बढ़ गया। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने के कारण अब पृथ्वी का अपना वायुमंडल बनने लगा, जिस वजह से अब सूरज से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज से पृथ्वी के वातावरण की रक्षा होने लगी। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने के कारण अब जमीन पर भी छोटे छोटे पेड़ पौधे उगने लगे थे, और उधर महासागरों में सिंगल सेलुलर बैक्टीरिया ने मल्टी सेलुलर मछली का रूप ले लिया। इस प्रकार हम मछलियों को अपना पूर्वज भी कह सकते हैं। और धीरे धीरे फिर इन पानी के जीवों ने पौधों को भोजन के रूप में खाना शुरू कर दिया था, और फिर इनमें से कुछ प्रजातियों ने जमीन पर रेंगना भी शुरू कर दिया था। पानी से निकलकर धरती पर सबसे पहले एम्फीबियस जीव बाहर निकले, फिर ये धीरे धीरे ये रेप्टाइल्स में बदल गए, और धरती पर रहने की वजह से अब उनकी बॉडी में भी परिवर्तन आने लगे, और कुछ नए तरीके के जीवों का जन्म हुआ, जिससे धरती पर जीवन की शुरुआत हो गई। सिर्फ जीवों में ही नहीं, बल्कि इवोल्यूशन की वजह से पेड़ पौधों में भी बदलाव आ रहे थे।
उस समय के पेड़ 80 फीट तक लंबे हो चुके थे और उन्हें खाने वाले जानवर लंबी गर्दन वाले जीव बन चुके थे, जिन्हें हम शाकाहारी डायनासोर के नाम से जानते हैं। इस तरह इवोल्यूशन के प्रोसेस के बाद पृथ्वी पर डायनासोर युग की शुरुआत हुई और डायनासोर युग 14 करोड़ साल तक चला। इस समय तक हमारी धरती पेंजिया महाद्वीप के रूप में थी, मतलब प्रेजेंट टाइम की सारी कंट्रीज उस समय एक साथ जुड़ी हुई थी। पर पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों में हो रही हलचल के कारण यह पेंजिया महाद्वीप अलग अलग महाद्वीपों में बंट गया। इसके लाखों साल बाद 10 किलोमीटर बड़ा एक उल्कापिंड धरती से टकराता है, जिसके कारण पृथ्वी को फिर से एक भयंकर विस्फोट का सामना करना पड़ा। हमारी पृथ्वी जो इतने सालों में थोड़ी व्यवस्थित हुई थी, वह अब फिर से अस्त व्यस्त हो चुकी थी। इस उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण पृथ्वी का तापमान दोबारा बढ़ गया और चारों ओर धूल और जहरीली गैसों के बादल छा गए। पृथ्वी पर जो भी इतने सालों में बन पाया था, वो सब खत्म हो गया। इस खतरनाक वातावरण में डायनासोर का भी जीवित रहना नामुमकिन था, जिस कारण धीरे धीरे डायनासोर की सभी जातियों का अंत हो गया। पर वो छोटे जीव जो धरती की सतह की गहराई में रहते थे, वो इस गर्म तापमान को झेल गए और धीरे धीरे कुछ समय बाद इन जीवों ने धरती के अंदर से बाहर निकलकर प्रकृति में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। कुछ समय बाद जमीन पर रेंगने वाले ये छोटे जीव मैमल्स में बदल गए और इन मैमल्स में हुए कुछ शारीरिक बदलाव ने इन्हें बंदरों में बदल दिया और धीरे धीरे इन बंदरों ने अपनी बढ़ती जरूरतों के कारण 2 पैरों पर चलना शुरू किया और अपने हाथों का इस्तेमाल खाने और चीजों को पकड़ने के लिए करने लगे और धीरे धीरे इन बंदरों में बुद्धि का विकास भी होने लगा। अब ये झुंड में रहने लगे थे और इधर धरती भी समय के साथ नॉर्मल होती गई और आज से लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले धरती ने अपना वो स्वरूप पा लिया जिसे आज हम देख रहे हैं। इतने करोड़ों साल से चल रहे एवोल्यूशन ने आज इंसान को इतना बुद्धिमान बना दिया है कि अब उसके पास सभी तरह की सुख सुविधाएं मौजूद हैं। आज इंसान धरती के अलावा चांद, मंगल आदि जैसे कई ग्रहों पर जीवन की तलाश कर रहा है। इस धरती को सामान्य बनने में करोड़ों साल लग गए और अभी ना जाने आने वाले सालों में धरती पर क्या क्या होने वाला है। आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।